ऑस्ट्रेलिया के हवाले से अगर देखें तो ओबियसली मुझे कहीं ना कहीं ये फीलिंग आती है उनकी क्रिकेट देख के कि शायद वो T20 को वो इम्पोर्टेंस वो वैल्यू नहीं देते, और शायद उनकी जो अब जो टैलेंट का क्रॉप हम लास्ट 3 डेकेड से देख रहे थे अब वो भी आना खत्म हो गया। चाहे इन टर्म्स ऑफ बैटिंग देखें, बॉलिंग देखें, वो टैलेंट नहीं आ रहा। देखें T20 क्रिकेट जो है ना एक फॉर्मेट डिफरेंट है। यहाँ पे आपको इस तरह के बैटर्स चाहिए जहाँ जो बॉल टू बॉल रन्स करें और ज़्यादा बाउंड्री हासिल करें। और ऑस्ट्रेलिया की बात करें, ऑस्ट्रेलिया जो है वो जैसे स्ट्रगल कर रहा है ना T20 क्रिकेट में, और जैसे इंग्लैंड स्ट्रगल कर रहा है, तो इनके पास ऐसे बैटर नहीं है कि जो फिनिश कर सके या बड़ी इनिंग्स खेल सके जैसे श्रीलंका के नसांका ने खेली है। तो कहीं ना कहीं जो है वो प्रेशर बनता है जब आपका अच्छा टैलेंट या अच्छा काम नहीं किया जाता या एकेडमीज़ में उस तरह प्ले नहीं तैयार किए जाते, और फिर इस तरह के ही रिजल्ट देखने को नज़र आते हैं। जैसे कल के मैच में डोमिनेट किया है श्रीलंका की टीम ने ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को, और उनके फेसेस ऐसे लग रहे थे कि जैसे बहुत ज़्यादा प्रेशर में है। इतना बड़ा टोटल, इतनी बड़ा नाम हो, ऑस्ट्रेलिया की टीम हो, इस तरह के बॉलर्स हो और इस तरह की इनिंग्स खेली जाए, आउटस्टैंडिंग कर दिया कल श्रीलंका ने। उमर, आपका क्या टेक है? श्रीलंका ज़्यादा प्रिपेयर होकर आई हुई है, होम ग्राउंड का बेनिफिट मिल रहा है, या फिर ऑस्ट्रेलिया वीकर टीम है, यही वजह थी कल की ऑस्ट्रेलिया की हार की? देखिए, एक तो होम ग्राउंड का एडवांटेज तो हर टीम को है। जो भी उधर जिस मुल्क में मैचेस हो रहे हैं उस मुल्क की जो टीम है वो ऑब्वियसली बेहतर परफॉर्म करती है। ऑस्ट्रेलिया मुझे लगता है जो बिग बैश का एक बहुत बड़ा उनका टूर्नामेंट है और उसका बड़ा लंबा वो चल रहा है, उसकी भी फटीग लग रही है थोड़ी प्लेयर्स में। उस तरह से उनकी जो फोकस है वो क्लियर नहीं लग रहा। तो मेरे ख्याल में कि अगर वो थोड़ा रिलैक्स होकर अपने आप को बिठा के सोचें, थोड़ा सा अपनी बॉडी लैंग्वेज को जो है वो बेहतर करें, क्योंकि वो कॉन्फिडेंस शटर हुआ लग रहा है, थके हुए लग रहे हैं, और वो लग रहा है कि वो खेलने के लिए मजबूरी में आए हैं ग्राउंड में। आप अगर इससे पहले पाकिस्तान के साथ उनकी सीरीज़ देखें, उसमें भी कुछ ऐसे ही रिजल्ट आया, दो कि हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि पाकिस्तान वो तो वो ऐसी कौम है, ऐसी नेशन है जो लास्ट बॉल तक फाइट करती है, कभी गिव अप नहीं करते। बट अभी तो जो क्रिकेट देख रहे हैं वो तो कोई और तरह का ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेल नजर आ रहा है हमें। देखिए, हर अरूज को सवाल है, माइट बी इट्स अ स्टार्ट ऑफ देयर डाउनफॉल। शाहनवाज को भी जरा डिस्कस करते हैं। शाहनवाज, आप भी बताइए ये क्या रीज़न नज़र आ रही है कि दुनिया का बेस्ट टैलेंट, और हम कहते हैं कि जी फंडामेंटल उनके बड़े स्ट्रॉन्ग है, बेसिक बड़ी तगड़ी है, इतना उनके पास टैलेंट है, 3 टीमें बन सकती हैं। ये तो पहली दफ़ा हम देख रहे हैं कि उनकी एक टीम भी परफॉर्म नहीं कर पा रही। इरफान साहब, ये हिस्ट्री उठा के देखिए ज़रा, आप हिस्ट्री की तरफ देखेंगे तो हमेशा T20 क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया की टीम कभी हमें उस तरह खेलती हुई नज़र नहीं आती जिस तरह 50 ओवर की क्रिकेट खेलते हैं या टेस्ट क्रिकेट खेलते हैं। ऑब्वियसली वो ज़्यादातर वो काम करते हैं, ज़्यादा वो फोकस करते हैं, मेहनत करते हैं रेड बॉल क्रिकेट के ऊपर, या जो टेक्निकली क्रिकेट खेली जाती है उन चीज़ों के ऊपर वो बहुत ज़्यादा कॉन्सनट्रेट करते हैं। ये पूरी एक हिस्ट्री है, आप उठा के देख लें। T20 क्रिकेट, अभी जो आपके साथ भाई साहब बैठे हुए उन्होंने बड़ी अच्छी बात कर दी कि एक जो वो टाइड थे, पाकिस्तान आए, उनका कॉन्फिडेंस काफ़ी शेक हुआ, 3-0 से वो जो है वो वाइट वॉश किया पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को। उससे पहले आप देखें ये जितने भी प्लेयर थे ये हमें बिग बैश में नज़र आ रहे थे, बिग बैश में खेल रहे थे, और आपको पता है कि बिग बैश जो है मोर देन 2 मंथ्स जो है ना वो लीग चलती हुई आ रही थी। और जैसे ही बिग बैश ख़त्म हुई है ये लोग पाकिस्तान के टूर पर आ गए। अपनी तरफ से तो वो यहाँ पर तैयारी करने के लिए आए थे, लेकिन पाकिस्तानी टीम ने उनको बड़ा सरप्राइज़ दिया, वाइट वॉश कर दिया। सो मेरा ये मानना है कि जो उनके मेन प्लेयर थे, जिस तरह अगर हम बॉलिंग देखते हैं उनकी हैजलवुड नहीं हमें नज़र आए, पैट कमिंस हमें नज़र नहीं आए। जब इस तरह के मेन जो आपकी स्ट्रेंथ है, जो आपके मेन बॉलर्स हैं, जो तीनों फॉर्मेट में ऑस्ट्रेलिया के लिए एक जो है ट्रम्प कार्ड साबित होते हैं, अगर वो नहीं होंगे तो आप श्रीलंका जैसे वेन्यूज के ऊपर। ये बात तो हमें नज़र आ गई वो नहीं है, बट हम बात करें कि जो टैलेंट पहले था इनका बैकअप है वो बड़ा तगड़ा होता था, वो कुछ नज़र नहीं आ रहा कि जो इंटरनेशनल स्टेज पे। इरफान साहब, उसका मैंने आपको आंसर दे दिया कि वो T20 क्रिकेट के ऊपर इतना ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे, उतना काम नहीं कर रहे जितना रेड बॉल या 50 ओवर की क्रिकेट के ऊपर वो काम करते हैं। ये आप ज़हन में रखिए। फिर जब आप श्रीलंका देखें, हमें ये सब कॉन्टिनेंट में हम जितने भी खेलते हैं, हमारे लिए तो हमेशा जो स्पेशली चाहे गोरे जहाँ से भी आते हैं, चाहे इंग्लैंड से आए, ऑस्ट्रेलिया से आए, न्यूजीलैंड से आए, जहाँ से भी आए, सब कॉन्टिनेंट में वो हमेशा स्ट्रगल करते हैं। अब आप इन चीज़ों को देखें कि पिचेस के ऊपर वो किस तरह के पिचेस के ऊपर बिग बैश होता है, आपको 1 फुट का ज़्यादा बाउंस मिलता है ना वहाँ पे, बॉल राइज होता है। और जब टोटली एकदम मोस्टली ऐसे प्लेयर थे जिनका एक्सपीरियंस मैं समझता हूँ कि बहुत कम है, मैक्सवेल को निकाल लें या शॉन मार्श को निकाल लें या उनके बाद ट्रेविस हेड को निकाल लें, ये 3-4 ऐसे मेन उनके वेपन्स थे जो सब कॉन्टिनेंट में खेल चुके हैं। लेकिन अगर आप पूरी टीम के एनालिसिस करें तो बहुत से ऐसे कम प्लेयर हमें नजर आएंगे जो सब कॉन्टिनेंट में खेलें स्पेशली। और फिर जब आपको पता है कि आपने श्रीलंका जैसी टीम, जो मैं समझती हूँ कि होम कंडीशंस में और चेजिंग में ये एक प्लस पॉइंट है श्रीलंका का कि जब वो चेज करने के लिए जाते हैं और अपने होम कंडीशंस में खेल रहे होते हैं, डजंट मैटर, उनके लिए कोई इशू नहीं है। ये उनकी बड़ी ज़बरदस्त स्ट्रेटजी है और प्लानिंग है। और आपको एक और भी चीज़ बताता चलूँ
अगर 1 साल 1.5 साल पहले की बात करें या 2 साल पहले की बात करें तो इंग्लैंड भी जब श्रीलंका गई है एक जीती हुई आ रही थी, लेकिन श्रीलंका ने वहाँ की कंडीशंस को सामने जब उनके सामने आई तो श्रीलंका ने इंग्लैंड को भी डोमिनेट किया वहाँ पे। लेकिन अभी तो इंग्लैंड जो है वो वाइट वॉश किया उन्होंने श्रीलंका को, और श्रीलंका बड़ी बुरी क्रिकेट खेली। हाँ, मैं अभी रिसेंट की बात कर रहा हूँ कि अभी तो फिलहाल उन्होंने आया